हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज 24 जून 2025 को जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का इंग्लिश का पेपर हुआ था उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आप वीडियो को पूरा देखना, आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही मिलेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना। मैं सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कराने की कोशिश करूंगा, आपका एक्स्ट्रा 1 सेकंड वेस्ट नहीं करूंगा। डोंट टच दिस स्विच। ठीक है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, दिस स्विच इज नॉट टू बी टच्ड। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये भी हो सकता था लेकिन यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन थोड़ा गलत हो गया। यू आर ऑर्डर्ड टू टच नॉट है ना, ये टच नॉट से पहले आ गया है तो ये यहाँ पे गलत हो गया और इन दोनों की तो होने की कोई संभावना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इसमें यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब लिखना है कि भाई शी हर पेरेंट्स। यहाँ पे डिसीव्ड का सही मतलब क्या होगा, टुक इन। ठीक है, टेक्स समवन इन का क्या मतलब होता है कि किसी को धोखा देना, और डिसीव का मतलब क्या हो गया, धोखा देना। तो टुक इन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है। पैसिव वॉइस में हमारे दिया हुआ है हैज द हाउस बीन मेड ब्यूटीफुल। ठीक है, देखिए हैज और बीन के बाद में थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब कि एक्टिव वॉइस में वो सेंटेंस हैज के साथ में थर्ड फॉर्म रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया हैड की वजह से। हैव यू बीन, देखिए आईएनजी बीन मेकिंग कुछ नहीं आएगा, ये कट गया। डिड यहाँ पर आएगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचता। देखो, आपको सिर्फ करने की टेक्निक पता होनी चाहिए, हैव यू मेड द हाउस ब्यूटीफुल। क्योंकि देखो, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में सेंटेंस का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, वही टेंस रहेगा, बस बीच में कुछ बीन या ऐसा कुछ लग के वो थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इसको याद करने की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है। अभी आप इसका सॉल्यूशन देख लो, हैव यू मेड द हाउस ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं। लुक स्ट्रॉक्स आर गॉबलिंग अप द फ्रॉक्स। ठीक है, लुक द स्ट्रॉक्स आर गॉबलिंग अप द फ्रॉक्स, दोनों जगह यहाँ पर दो आएगा, बिल्कुल सही होगा ये। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि हमारे सामने वो फ्रॉक्स को खा रहे हैं तो जो स्ट्रॉक्स हैं वो भी स्पेसिफिक है, हमारे सामने है, हम उनको देख पा रहे हैं, और जो फ्रॉक्स हैं वो भी स्पेसिफिक है क्योंकि यहाँ पर जनरल बात नहीं हो रही है, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसी को हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। पैसिव में दिया हुआ है ही इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हिज अंकल। देखो, इज बीइंग दिया हुआ है, इसका मतलब कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूस का रहेगा, तो पास्ट कंटिन्यूस होगा नहीं, ये कट गया। ठीक है, इज आ रहा है, चलो ठीक है, ये कट गया। सो ही इज लुकिंग, थोड़ी कोई वो थोड़ी देखभाल कर रहा है उसकी, उसका अंकल कर रहा है ना, तो अंकल आगे आएगा, तो ये कट गया। तो हिज अंकल इज लुकिंग आफ्टर हिम। ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रीपोजिशन बढ़ना है यहाँ पे, कौन सा, इट नेवर अकर्ड टू मी। देखिए यहाँ पे टू आएगा, फिक्स है, अकर्ड के बाद में टू प्रीपोजिशन फिक्स रहता है। इट नेवर अकर्ड टू मी टू आस्क हिम अबाउट प्रूफ ऑफ हिज आइडेंटिटी, ये यहां सही हो जाएगा। ठीक है, देखो, आस्क हिम अबाउट, अगर किसी से आप प्रूफ मांग रहे हो, किसी से आप इंक्वायरी कर रहे हो ना, तो अबाउट यूज होता है। अभी आप जरूर फॉर में कंफ्यूज रहोगे कि भाई फॉर भी आ सकता है, लेकिन आस्क फॉर का मतलब तो होता है मांगना। ठीक है ना, मांगना, तो यहां मांगने की बात नहीं हो रही है, यहां पर पूछने की, इंक्वायरी की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, इट नेवर अकर्ड टू मी टू आस्क हिम अबाउट प्रूफ ऑफ हिज आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 7वां है हिज कार स्टक अ ट्री यू कैन स्टिल सी द मार्क ऑन द ट्री। तो पहले में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूसरे में द हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो पहले हम रैंडम एक पेड़ की बात कर रहे हैं और उसके बाद में स्पेसिफिक इस पेड़ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर द आ जाएगा। क्लियर है बात, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, शी सेंट वर्ड दैट शी वॉज कमिंग। ठीक है, कोई प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं आएगा। शी सेंट वर्ड, सेंट वर्ड का मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन देना, पहले से इन्फॉर्म करना किसी चीज का, तो ये पूरी एक इडम इसको यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो 0 आर्टिकल आएगा यहाँ पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसको नेगेटिव बदलना बिना उसका मतलब बदले। तो अल्फ्रेड वॉज द बेस्ट किंग दैट एवर reigned इन इंग्लैंड। तो क्या हो जाएगा, नो अदर किंग एज गुड एज अल्फ्रेड एवर reigned इन
इंग्लैंड, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो नॉट अल्फ्रेड बट ये इसका मतलब बदल जाएगा, नो अदर किंग देन अल्फ्रेड रीगेन्ड इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे बाकी दूसरों से कंपेयर भी किया जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। और नो किंग द बेस्ट, ठीक है, बेस्ट देन ये एक साथ आएगा नहीं, तो ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, ये कॉलम से मैच करना है, सीधे सिंपल सिंपल मतलब है। ये ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है कि भाई ब्रॉट ऑफ ब्रिंग अप एजुकेशन से रिलेटेड होता है कि आप यहाँ पे बड़े हुए हो, एजुकेशन ली है। गिव इन का मतलब यील्ड होता है कि मतलब किसी के आगे गिव इन कर देना। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना होता है। स्टैंड बाय का मतलब सपोर्ट करना हो। तो देख लो आप, फोर्थ में 3 कहाँ पर है, ये एक ही ऑप्शन है, देख लीजिए। ये इस तरह के क्वेश्चन अगर एक आए तो भी आप कर सकते हो। तो 4 में 3 है, देखो पहले में 4 है ना, ब्रिंग अप का मतलब एजुकेट, गिव इन का मतलब क्या हो गया येल्ड, मतलब दूसरे, बी में ए, बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक सही है। आई यूजुअली, देखो यूजुअली आ गया है मतलब सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का रहेगा, है ना। तो देखिए ये तो कट ही गया, वैसे ही ये भी कट गया। आई गो बाई ट्रेन, बिल्कुल सही है, आई के साथ गो लग गया। बट दिस वीकेंड आई एम, अब ये अगले वीकेंड की बात कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग बाई बस, इट टेक्स लॉन्गर बट इट कॉस्ट लेस, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक, चूज इन दी करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है इसमें। ही टुक आफ्टर हिज फादर, ही टुक आफ्टर हिज फादर। टुक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी के जैसा दिखना, किसी को रिजेंबल करना। तो वो जो है वो अपने पापा जैसा दिखता था। ही टुक आफ्टर हिज फादर, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। अब टेंस वाला तो सिंपल है, देखो एवरीबडी द राइजिंग सन, एवरीबडी के साथ पहली बात तो एवरीबडी सिंगुलर है तो वर्शिप यहाँ कट जाएगा, वर्शिपिंग बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा नहीं, वर्शिप नहीं होगा। राइजिंग सन से एक जनरल बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, वर्शिप्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन इनटू डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, इनडायरेक्ट में ये सेंटेंस दिया हुआ है। मैरी आस्क्ड इफ देयर वर एनी लेटर्स फॉर हर। देखिए ये सेंटेंस में यहाँ पर इनडायरेक्ट में वर लिखा हुआ है, इसका मतलब डायरेक्ट में क्या था, इज आर एम था, है ना। तो इज आर एम होता है तभी वो इनडायरेक्ट में वर वॉज में चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, वर, ये वापस वर आएगा नहीं, हट गया। इज देयर एनी लेटर्स है तो इज कैसे आएगा, ये भी हट गया। आर देयर सम लेटर, एनी का एनी लिखेंगे हम, सम क्यों करेंगे, ठीक है। और फॉर हर क्यों आएगा यहाँ पर, फॉर मी आएगा ना, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी, तो जो मैरी है वो खुद की बात करेगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिड द रोमन स्लेव्स द राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, डिड द रोमन स्लेव्स। अब डिड आ गया है, डिड के साथ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी हैव, है ना, हैड आ नहीं सकता, हैड बीन आएगा नहीं, डिड के साथ में हैव आएगा, ठीक है, हैज भी आएगा नहीं। तो ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक। मैरी डिसाइडेड टू बाय आस्किंग हर क्लासमेट्स अबाउट देयर वीकेंड प्लान्स, ठीक है। तो ये क्लासमेट से वीकेंड प्लान्स को पूछकर उसने ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है कोई कन्वर्सेशन शुरू करना। भाई सब अगर चुपचाप बैठे हैं तो कुछ पूछकर बातचीत शुरू करना का मतलब होता है ब्रेक द आइस, तो उसने ऐसा किया। मैरी डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस, ठीक है। पुल देयर लेग्स नहीं होगा क्योंकि देखो छेड़ने के लिए वो क्यों पूछेगी वीकेंड प्लान्स, अगर छेड़ने के लिए पूछती तो कुछ रेफरेंस भी हमको यहाँ पर देते, कोई रेफरेंस नहीं है इस चीज का, तो ब्रेक द आइस बिल्कुल सही होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट मॉडल वो भरनी है। शी सिट फॉर आवर्स नियर द विंडो लुकिंग एट द डिस्टेंट माउंटेन्स। पास्ट में कोई हैबिट, देखो इतना ऑप्शन यहाँ पे आपके इजी बना दिया है। पास्ट में हैबिट की जब भी बात होती है तो इसका मतलब कुड आएगा, सोचने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, ठीक है। टेंस इसमें कौन सा सही होगा उसका लिखना हमको। ही डैश इन लंदन फॉर 10 ईयर्स व्हेन आई मेट हिम लास्ट ईयर, ठीक है। फॉर 10 ईयर्स देखिए सिंस फॉर वाला केस है तो सीधी सी बात है, और पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, हैड बीन लिविंग, विदाउट एनी डाउट क्या हो जाएगा, ही हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 10 ईयर्स व्हेन आई मेट हिम लास्ट ईयर, ठीक है। जब मैं उससे पिछले साल मिला था तब वो उसके पिछले 10 सालों से वहां पर रह रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग अ सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है यहाँ पर। वी डिस्कस्ड द मैटर ओवर अ कप ऑफ कॉफी, हमने भाई एक कप ऑफ कॉफी पर वो डिस्कस किया मैटर, ठीक है, सिंपल सी बोलने वाली फ्रेज है ये, ओवर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे कौन सी करेक्ट होगी वो चूज करनी है।
दिस टेलीग्राम हैज़ जस्ट अराइव्ड एंड द मैन, अभी अभी वो पहुंचा है, जो टेलीग्राम है अभी अभी जस्ट अराइव हुआ है, तो जो आदमी है वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है ना, वेट कर रहा है, जस्ट पहुंचा है अभी वेट कर रहा है, तो इज वेटिंग इन केस यू वांट टू सेंड अ रिप्लाई, है ना, यू आया है, यू के साथ में क्या आएगा, वांट ही आएगा, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चंस सारे सही हो रहे होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है ये। आप वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज दी फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। नो वन नोज दी टाइमिंग ऑफ हिज कमिंग, नो वन नोज दैट ही इज कमिंग, देखिए टाइम की बात हो रही है तो वैन तो आएगा ही आएगा, या फिर टाइम से रिलेटेड रेफरेंस कुछ आएगा। नो वन नोज वाई इज, वाई का तो कोई यहाँ पे रेफरेंस है ही नहीं। एवरी वन नोज द टाइम ऑफ हिज कमिंग, नहीं बिल्कुल कोई नहीं जानता इसको, तो एवरी वन कैसे नोज, तो नो वन नोज व्हेन ही विल कम, ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ टाइम की बात हो रही है, व्हेन वो कब आएगा ये कोई नहीं जानता, नो वन नोज। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, क्या मतलब हो जाएगा, ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है कि खुद की तारीफ करना, प्रेजिंग हिमसेल्फ, सीधा इस इडियम का मतलब होता है कि भाई खुद की तारीफ करना, प्रेजिंग हिमसेल्फ, प्रेज यानी तारीफ करना। तो नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन, शी हैज लॉस्ट नियरली एवरी फ्रेंड शी हैड, भाई उसके पास, एवरी का मतलब उस सेंस में यूज होता है लगभग सारे के सारे, तो शी हैज लॉस्ट नियरली एवरी फ्रेंड शी हैड, कि भाई जो भी उसका दोस्त था वो सब वो खो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बिलो, द काउंसिल दैट मैट इन द टाउन हॉल वॉज डिवाइडेड, है ना, यहाँ पे वॉज, देखो पहली बात तो काउंसिल को हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, तो यहाँ तो वॉज आएगा, इज आएगा, लेकिन यहाँ पे जब पास्ट की बात हो रही है कि दैट मैट इन द टाउन हॉल, तो वो क्या होगा, वॉज डिवाइडेड, ठीक है, तो पास्ट का सेंटेंस हम पास्ट में ही कैरी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन दी ब्लैंक है, मॉडल वो भरनी है यहाँ पर। आई डू नॉट सी वाई यू अपोलोजाइज, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, फिर यहाँ पे कोई डाउट नहीं रह गया है, जब मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है तो शुड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में बदलना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, ठीक है, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, तो क्या हो जाएगा इसका, वुड एवरीवन नॉट लव हिज कंट्री, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। वुड एवरीवन लव हिज कंट्री तो डायरेक्ट सवाल ही हो गया, मतलब चेंज हो गया इसका। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री बिल्कुल नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं है सही। वेदर इज कंट्री टू बी लव्ड बाय एवरीवन, नहीं, तो वुड एवरीवन नॉट लव हिज कंट्री, तो क्या कोई अपनी कंट्री से प्यार नहीं करेगा, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, व्हेन आई फर्स्ट मैट हिम ही वॉज स्टडिंग पेंटिंग, है ना, वो पेंटिंग को पढ़ रहा था, मतलब पेंटिंग यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट बात हो रही है, पेंटिंग सब्जेक्ट की बात हो रही है, वो पेंटिंग पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इज देयर वन मूविंग अबाउट डाउन स्टेयर्स, आई हर्ड समथिंग फॉलिंग, तो क्या हो जाएगा, इज देयर समवन, है ना, इज देयर समवन मूविंग अबाउट डाउन स्टेयर्स, आई हर्ड समथिंग फॉलिंग, ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, सम और सम हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस टू डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इनडायरेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ उसको डायरेक्ट में चेंज करना है। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड बिहेव हिमसेल्फ, ठीक है, ही वुड बिहेव हिमसेल्फ, तो वुड आया यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट में वो क्या होगा, विल होगा, तो पहला ऑप्शन इसे हो जाएगा, ही प्रॉमिस्ड आई विल बिहेव माई सेल्फ, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट देखिए, मैच द लिस्ट, जो लिस्ट है आपस में मैच करनी है। शुड का मतलब क्या होता है, शुड का होता है मॉरल ऑब्लिगेशन, अभी पहले क्वेश्चन में भी आया था, तो पहले में दूसरा लगभग 2 ऑप्शन में हो रहा है। मे का मतलब क्या होता है, फॉर्मल परमिशन, आप जब बोलते हो ना मे आई कम इन सर, तो फॉर्मल परमिशन हो गया, तो दूसरे में तीसरा है। विल का मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन, ठीक है, कि भाई कोई काम आप करोगे ही करोगे, तो तीसरे में चौथा और चौथे में पहला, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है, आई हैव लिव्ड इन दिस स्ट्रीट फॉर 10 ईयर्स, देखिए 10 ईयर्स है मतलब 4 तो आएगा ही आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट गया। अब एट और इन में से क्या है, स्ट्रीट के लिए एट तो बिल्कुल नहीं आएगा, इन आएगा, ऑन फिर भी हो सकता था,
लेकिन ऑन का मतलब भी ऐसा होता है कि अगर आप कहीं बेघर होकर सड़कों पे हो तो, ठीक है, वो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो इन हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब है, वी कॉल्ड ऑन हर यस्टरडे। कॉल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, किसी से मिलना, है ना, किसी से कोई मीटिंग करना, शॉर्ट मीटिंग, तो वी कॉल्ड ऑन हर यस्टरडे मतलब हम कल उससे मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, इसको कंपाउंड में चेंज करना है। पहला देखिए, हिज फादर डाइड एंड दिस एडेड टू हिज मिसफॉर्च्यून, ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस। अगला देखते हैं, एक बार ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, हिज फादर डाइड सिंस इट एडेड, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। हिज फादर डाइड एज इट एडेड, ये भी नहीं होगा। हिज फादर, नहीं, बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। द बॉय वॉज टू वीक टू वॉक, द बॉय वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, हाँ हो सकता है बिल्कुल ये। नेक्स्ट देखते हैं एक बार फिर भी, द बॉय वॉज वीक, नहीं, वॉज वीक सिर्फ वीक नहीं होगा, वेरी वीक होता तो फिर सोच सकते थे। ही वॉज वीक इनफ टू, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। द बॉय वॉज वेरी वीक एंड, सो नहीं, एंड सो एक साथ क्यों आ गया यहाँ पर, पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही है, द बॉय वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। नेक्स्ट देखिए, चूज दी करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी क्वेश्चन आए हैं। ही हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट में ये चेंज हो जाएगा, तो सोचने वाली बात नहीं है। ही सेड दैट ही हैड एन एक्सीडेंट द डे बिफोर, क्लियर है बात, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो यस्टरडे का यहाँ पे यस्टरडे आ गया, द डे बिफोर में चेंज नहीं हुआ, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, है ना, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारे फ्री के क्वेश्चन होते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, ठीक है, तो देखिए, यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट देन आई, ये तो पूरा मतलब ही बदल गया इसका। यू आर नॉट मोर, ये इसका भी मतलब बदल गया, क्योंकि इंटेलिजेंट तो यू है ना, मैं थोड़ी हूँ। आई एम नॉट इंटेलिजेंट देन यू, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ये देन आया है, अगर यहाँ मोर होता तो फिर भी सही हो सकता था कि भाई आई एम नॉट मोर इंटेलिजेंट देन यू, क्योंकि अगर बात यहाँ पे देन आया है तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री आती है ना इंटेलिजेंट की, जो यहाँ नहीं आई है, तो यहाँ पर आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, सो एज का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एज इंटेलिजेंट एज यू भी चलता, लेकिन सो एज आया है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल एग्री टू योर सजेशन, सॉरी, आई विल एग्री टू योर सजेशन इफ यू लोअर द प्राइस, ठीक है, एग्री टू, कोई सजेशन अगर होता है तो एग्री आता है, ठीक है, सजेशन होता है तो एग्री के साथ में क्या आएगा, टू आएगा। कोई बंदा होता तो विथ आ सकता था, लेकिन अगर सजेशन है तो क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा पैसेज है, इसके आंसर्स देने हैं, चलो कोई बात नहीं, पैसेज मैंने एक बार पढ़ा है, फिर भी आपको बता दूं कि ये अर्ली राइजिंग, जो सुबह जल्दी उठते हैं उसके फायदों की इसमें बात की गई है, कि जो सुबह जल्दी उठता है उसका दिन जल्दी शुरू होता है, ठीक है। द अर्ली हैज डन ए लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर पाता है दूसरे लोगों से पहले, और उसका माइंड फ्रेश रहता है, कोई भी साउंड नहीं रहती, कोई डिस्टर्ब नहीं करता उसको, काम पर कोई भी टाइम हो जाता है, ठीक है, एक्सरसाइज के लिए टाइम मिल जाता है, फ्रेश मॉर्निंग एयर मिलती है, ठीक है, एक्सरसाइज से उसको कुछ फ़ायदे होते हैं। और क्या होता है, अगर उसकी जल्दी शुरुआत होती है तो उसके पास बहुत सारा टाइम रहता है काम करने के लिए। ही हैज़ नॉट टू हरी, किसी भी काम के लिए उसको जल्दी नहीं रहती है, और वो बिफोर मिडनाइट सो जाता है। एट द टाइम स्लीप इज़ मोस्ट रिफ्रेशिंग, नींद आती है उसको। आफ्टर साउंड नाइट्स रेस्ट, उसको अच्छी गहरी नींद आती है इससे, और उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, और अगले दिन के लिए वो काम करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहता है। ये इस पैसेज का पूरा मतलब था। क्वेश्चंस देख लेते हैं। बीइंग एन अर्ली राइजर हैज़ दी फॉलोइंग एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस है, मोर टाइम एट वंस डिस्पोजल, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा टाइम उसके पास रहता है। इज़ मोर रिफ्रेशिंग, बिल्कुल सही है, रिफ्रेशिंग रहता है। कैन अफोर्ड टू स्लीप लेट नाइट, क्यों सोएगा वो, जब उसके पास टाइम है तो जल्दी सोएगा, तो ए और बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड साउंड इन द फ्रेज अ साउंड नाइट्स रेस्ट, ठीक है, साउंड नाइट रेस्ट में साउंड का मतलब क्या है, साउंड स्लीप का मतलब क्या होता है कि गहरी नींद, है ना, तो साउंड रेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे,
डीप हो जाएगा साउंड का मतलब, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज द एटमॉस्फेयर फॉर द अर्ली राइजर, ठीक है, अर्ली राइजर होता है उसके लिए कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, इट इज सीरीन, बिल्कुल पीसफुल लिखा हुआ पैसेज में, सीरीन एटमॉस्फेयर रहता है, रिफ्रेशिंग रहता है, बिल्कुल पैसेज में लिखा हुआ है। तो ए और बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए और बी किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट टाइम इज द स्लीप मोस्ट रिफ्रेशिंग, भाई जो मोस्ट रिफ्रेशिंग स्लीप होती है वो कब रहती है, स्लीपिंग वेल बिफोर मिडनाइट, भाई मिडनाइट से पहले सो जाने से अच्छी नींद आती है। और बाकी 8 आवर्स वगैरह ये सब पैसेज में कहीं मेंशन किया हुआ नहीं है। तो ये थे हमारे ग्रामर के सारे क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि लिटरेचर के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूं तो सुबह तक वो मैं करवा दूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें कि आप वो क्वेश्चंस चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।